एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड टी रॉजर्स, जिसे किंग ऑफ द पायरेट्स भी कहा जाता है, उसे गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है और उसे सभी लोगों के सामने मारने के लिए ले जाते हैं। वहाँ वो मरने से पहले लोगों को बताता है कि उसने अब तक जितना भी गोल्ड और बेशकीमती चीजें चुराई हैं, उन सभी को उसने एक जगह छुपा दिया है और जिसे भी वो चाहिए वो उसे ढूंढ कर रख सकता है। तब से उस ट्रेजर को लोग वन पीस के नाम से जानने लग जाते हैं और हजारों लोग उस ट्रेजर को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ से आगे हमारा एपिसोड असल में स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं समुंदर में कहीं एक शिप होता है जहाँ एक पार्टी चल रही होती है। वही उसी शिप के दो लोगों को पानी में एक बैरल दिखता है जिसे वो पानी से बाहर निकालते हैं। तभी उनके एक साथी को पायरेट्स का एक शिप नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाता है और अपने साथियों को बताता है। तभी वो पायरेट शिप उन पर हमला कर देता है। वही उस शिप पर एक लड़की होती है जो उस शिप पर किसी मकसद से आई हुई होती है। वही उस पायरेट शिप की कैप्टन एक मोटी लेडी होती है जिसने एक छोटे से लड़के को अपने शिप पर रखा होता है जिसका नाम कोबी होता है और उससे वो हमेशा पूछती रहती है कि पूरे समुंदर में सबसे खूबसूरत कौन है, जिसका जवाब कोबी डर कर देता रहता है कि वो सबसे खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि उस लेडी का नाम एल्विडा है और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसके बाद पायरेट शिप का गोला शिप को हिट करता है जिससे बैरल नीचे लुढ़क कर शिप के किचन में चला जाता है। वही वो लड़की बाहर जाकर देखती है। बाद में हम देखते हैं कि सारे पायरेट शिप पर चढ़ जाते हैं। वही कोबी जाने से डरता है जिसे एल्विडा लात मारकर शिप पर भेज देती है और खुद भी शिप पर आ जाती है। उसके बाद पायरेट सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। वही वो लड़की अपना भेष बदल लेती है और पायरेट्स की शिप पर चली जाती है, जहाँ एक पायरेट उसे देख लेता है और वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके घुंघरू टूट जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोबी उसी बैरल के पास जाता है और उसे बाहर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ 3 पायरेट्स आ जाते हैं और कोबी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कोबी कहता है कि वो उन्हीं के लिए इस बियर के बैरल को बाहर ला रहा था। उसके बाद उसमें से एक बैरल को खोलने ही वाला होता है कि उसमें से एक हैट वाला लड़का चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, जिसके एक मुक्के से वो पायरेट बेहोश हो जाता है और बाकी सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद वो हैट वाला लड़का उनसे कहता है कि वो लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं और उनका दोस्त ऐसे सोएगा तो उसे ठंड लग जाएगी। जिस पर वो पायरेट उस पर चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि उनके दोस्त की ये हालत उसी ने की है और वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़का उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जिसे देखकर वो दोनों पायरेट्स उस पर तलवारों से हमला कर देते हैं, पर किसी कारण वो तलवारें टूट जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो उस हैट वाले लड़के से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम मंकी डी लूफी है। उसके बाद वो पायरेट्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में कोबी लूफी से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। पर लूफी कहता है कि उसे भूख लगी है और लूफी वहाँ पड़े एप्पल्स खाना शुरू कर देता है। फिर कोबी उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद लूफी कोबी से पूछता है कि वो अभी कहाँ है, जिस पर कोबी उसे बताता है कि ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है और उनकी कैप्टन का नाम लेडी एल्विडा है। जिस पर लूफी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ एक बोट चाहिए क्योंकि उसकी बोट डूब चुकी है। उसके बाद लूफी कोबी से पूछता है कि वो एक पायरेट है या एक पैसेंजर, जिस पर कोबी बताता है कि एक दिन जब वो फिशिंग करने गया था तब उसे ये पायरेट्स मिले और उसे वो अपने साथ ले गए। उसके बाद हम देखते हैं कि पायरेट सारा गोल्ड लूटकर अपने शिप पर भेज रहे थे। वहीं वो लड़की पायरेट्स का सारा गोल्ड चुरा रही थी। लूफी ने जिन लोगों को मारा था वो एल्विडा को उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो बाउंटी हंटर भी हो सकता है, जो कि पायरेट्स को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले करते हैं और उसका इनाम रख लेते हैं। आगे कोबी बताता है कि वो डरपोक है, इसी कारण वो कभी पायरेट्स से भाग नहीं पाया। उसके बाद कोबी लूफी से पूछता है कि वो समुंदर में क्या कर रहा है, जिस पर लूफी बताता है कि उसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, जिसे सुनकर कोबी काफी शॉक्ड हो जाता है और लूफी से पूछता है कि इसका मतलब वो एक पायरेट है, जिस पर लूफी कहता है हाँ। आगे कोबी पूछता है कि उसका पायरेट क्रू कहाँ है, जिस पर लूफी बताता है कि अभी तो उसके पास क्रू नहीं है पर बहुत जल्द वो बना लेगा। जिसे सुनने के बाद कोबी लूफी से कहता है कि वो वन पीस को कभी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि पहले ही कई सारे लोग कोशिश कर चुके हैं।
जिस पर लूफी कहता है कि वो चाहता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बने, क्योंकि बहुत पहले ही वो डिसाइड कर चुका है कि वो किंग ऑफ द पायरेट बने, चाहे इसी कारण उसे मरना भी क्यों ना पड़े। जिसे सुनने के बाद कोबी बोलता है कि अगर वो भी इसी तरह डिसाइड कर ले तो वो भी मरीन बन पाएगा, क्योंकि बचपन से ये मेरा सपना था और अब मैं इसे पूरा करूंगा। तभी शिप का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि ये सब एल्विडा ने किया है, जिसे देखकर कोबी काफी डर जाता है। तभी एल्विडा लूफी की तरफ देखती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो जोरो द पायरेट हंटर है। आगे एल्विडा फिर से कोबी से पूछती है कि पूरे समुद्र में कौन सबसे सुंदर है। तभी लूफी कोबी से पूछता है कि ये फैट लेडी कौन है, जिसे सुनकर सभी शॉक और डर जाते हैं और एल्विडा को काफी गुस्सा आता है और वो लूफी पे हमला करने लग जाती है। लूफी सभी पायरेट्स को पीट देता है। उसके हाथों को इतना लंबा होता देख सभी डर जाते हैं। कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर वो क्या है, जिस पर लूफी बताता है कि वो एक रबर मैन है। जिसे सुनकर एल्विडा लूफी से कहती है कि अच्छा, तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है। जिस पर लूफी कहता है हाँ, मैंने गम गम फ्रूट खाया है। एल्विडा कहती है कि उसने डेविल फ्रूट्स के बारे में अब तक सिर्फ सुना था मगर कभी देखा नहीं था। आगे एल्विडा कहती है क्या वो एक बाउंटी हंटर है, जिस पर लूफी कहता है कि वो एक पायरेट है। तभी वो लड़की सारा गोल्ड लेकर भाग रही होती है। वही कोबी एल्विडा से कहता है कि वो पूरे समुद्र की सबसे अगली चीज है, जिसे सुनकर एल्विडा और गुस्सा हो जाती है मगर लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी एल्विडा उन पर हमला कर देती है मगर लूफी अपना सर बीच में ले आता है मगर लूफी को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद लूफी मुस्कुराते हुए पूरे जोर से एल्विडा को घुसा मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर लूफी उन पायरेट्स से कहता है कि वो एक बोट ढूंढकर ले आए। तभी हम देखते हैं कि उन पर कोई हमला करता है और वो मरीन्स की शिप होती है। वही वो लड़की भी बोट से जा रही होती है। तभी लूफी और कोबी भी अपनी बोट में वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद लूफी कोबी से पूछता है कि वो किसी पायरेट हंटर के बारे में बात कर रहे थे, वो कौन है। जिस पर कोबी कहता है कि उसका नाम जोरो है और आखिरी बार मैंने उसके बारे में सुना था कि तब वो मरीन बेस पर है। आगे कोबी कहता है कि पर वो जोरो के बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर लूफी बताता है कि वो जोरो को अपने क्रू में शामिल करेगा।